है और आज हमारा ये प्रोग्राम हमारा ज़ौक़ो शौक नहीं है और ना ही किसी की डिक्टेशन पर ऐसा किया जा रहा है, बल्कि हमें उन पैगामात ने मजबूर किया और जज्बा ईमानी को अंगेख दी, जिसकी वजह से आज का ये प्रोग्राम यहां इनेकाद पजीर है। बहुत बेहतर था कि ये प्रोग्राम बाहर होता, लेकिन अभी भी एक रैली की शक्ल में, वलवला अंगेज मार्च की शक्ल में हो सकता है। बहरहाल ये तो इंतजामी उमूर हैं। मैं जो पैगाम में खास देना चाहता हूं वो एक बीमार का है, और वो पैगाम क्या है कि घर में रहने वाले 5 अफराद हैं, उनका बूढ़ा बाप या बूढ़ी मां बीमार हो गई और उसको सख्त पेन हुई सर में। वो दरवाजे तक पहुंचे, शाम का वक्त है, दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजे के सामने गन बरादर खड़े, गने लेकर। आपको घर से निकलने की इजाजत नहीं है, वापस हो गए, बाहर निकलोगे तो आपको शूट कर दिया जाएगा। पेन है कि बढ़ती जा रही है। हाफिज साहब अंदाजा लगाएं, आपकी भी डिस्पेंसरी है, पेन बढ़ती जा रही है और मरीज तड़प रहा है। क्या क्या मेहनत समाजत की, काइंडली बराए मेहरबानी हमें अस्पताल तक जाने दिया जाए। घनों के साए में मिन्नत समाज तो हुई और अस्पताल में जाने की इजाजत मिली, और अस्पताल में पहुंचे तो वहां डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर क्या, स्टाफ का कोई आदमी नहीं, और खुद वो जानता था उसका बेटा कुछ ना कुछ मेडिकल के बारे में, तो दवाइयां देने की बारी आई तो दवाइयां मौजूद नहीं है। अब्दुल गफूर साहब, दवाइयां मौजूद नहीं है। और फिर इससे मामला आगे बढ़ा, उसी तरह रोकते धोते वापस आए गन्नों के साए में, और घर पहुंचे, अंधेरा छाया हुआ है, बिजली नहीं है, कुछ पका लें, गैस नहीं है। बताइए सिचुएशन क्या हो। मरीज जान बलब है और बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, और अगर बाहर निकल जाए, अस्पताल तक पहुंचे, वहां डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, और अगर वापसी घर में पहुंचे तो बिजली वहां नहीं है। इन हालात में कोई शख्स मुझे बताइए, हकानी साहब हों या शेख साहब हों या कोई भी हो या कमांडर साहब हों, बताइए कितनी देर तक वो जिंदा रह सकता है। सेम इसी तरह का पैगाम मुझे मिला मेरे उस दोस्त की तरफ से जो वहां मौजूद है। तो उसने कहा जी आप ये पैगाम पहुंचाएं, और इसी हालत में अगर एक दिन पूरा गुजर जाए, आप बुखारी मस्जिद में होते हैं, 2 दिन 3 दिन 10 दिन महीना गुजर जाए, क्या बनेगा। और उसी हालत में अगर मौत है कि वो भी नहीं आ रही, और जिंदगी है कि वो भी नहीं मिल रही, और हकानी साहब इसी हालत में 2 महीने गुजर जाएं, और ये कैफियत सिर्फ उस एक घर की नहीं है जिसने मुझे बताया
मुझे इत्तला जिसकी मिली, बल्कि ये कैफियत 10,000, 10 लाख, 60 लाख, 55 लाख उन कश्मीरियों की है जिन पर यह कैफियत तारीख की गई। हर घर की यही हालत है। पूरा कश्मीर आज इस कैफियत से दो चार है। अंदर बैठे तो अंदर बैठने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है, बाहर निकले तो गन्नों के साए में, और दुकानों पे जाएं तो बंद, अस्पतालों पे जाएं तो बंद। क्या कैसे जिंदगी गुजरेगी? आप लाहौर में रह रहे हैं, लाहौर में रह के जरा तसव्वुर करें कि इस तरह की जिंदगी एक दिन गुजारना कितना मुश्किल है। और जो इस कर्फ्यू की हालत में एक घर नहीं, 10 घर नहीं, पूरा मोहल्ला नहीं, पूरा शहर नहीं, कितने शहर हैं और कितने लखूखा इंसान हैं वो इस तरह जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो हम अंदर बैठ के यही करें कि यहां बाहर निकल के ये बता दूं कि इन हालात में इक्तिदार की ऐवान में बैठने वाले उनके अपने अगराज व मकासद होते हैं, अपने मफादात होते हैं। मसला कश्मीर पिछले 2 महीने में बहुत गर्म था और इसको हल होने में बहुत करीब ही था, लेकिन क्या हुआ? साहिबान इक्तिदार ने अपने इक्तिदार की लपेट में उसको लिया। मीटिंगें अंदर बाहर शुरू हो गई, अमेरिका में पहुंचा गया और वहां पर भी पहुंचकर कश्मीर की बात करने की बजाय यह कहा गया कि हमने आपकी फलानी बीबी को आजाद कर दिया। पाकिस्तान में उस पर तौहीने अदालत का और तौहीने कुरान का और फलां भी केस बना, हमने उसको भेज दिया और अपनी आफिया के बारे में कोई बात ही ना की। कश्मीर के हवाले से कोई बात ही ना हुई। और वो स्क्वायर जहां पर लाखों का मजमा था वहां पर बात की गई तो यह की गई कि महसूस होता था पीटीआई का रहनुमा कर रहा है, पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं कर रहा। इन हालात में वो दीनी जमातें ही हैं जिनको अज़म करना चाहिए और पुख्ता अज़म करना चाहिए कि लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा। कश्मीर आपकी आवाज बता रही है कि आपका नहीं है। कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे, छीन कर रहेंगे, हमारा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।